वेलकम एवरीवन। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो आ गई है, ठीक है। ग्राफिक प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, जो ग्राफिकली हम प्रेजेंट करते हैं डेटा, उसमें हमको क्या पढ़ना है। अब आगे बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे मैंने पिछले वीडियो में, वो देख लेना सब सीरीज़ से। पूरे ये जो चैप्टर है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, काफ़ी वास्ट चैप्टर है, इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाकर डाल रहा हूँ ताकि हैक्टिक ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो देखने में, ठीक है। अब आप फॉलो करते रहिए, बस छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। आराम से देखो, नोट्स बनाते जाना, सब समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, अब हमें ये पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। कितने टाइप के कर्व्स होते हैं फ्रीक्वेंसी जब हम बनाते हैं, जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें कितने टाइप से कर्व होते हैं। पहला आ जाता है नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व कैसे बनता है, ये हो गया आपका। अब इसमें नॉर्मल कर्व कैसे बना रहे हैं। नॉर्मल कर्व जो आपकी लाइन आएगी ना, वो एक सी जानी है और एक सी ही नीचे आनी है, ठीक है। जो इसकी जो लोअर वैल्यूज़ होंगी फ्रीक्वेंसी की, जो भी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी होगी ना डेटा बनाने के लिए, जब हमको ये बनाना है, इसमें क्या होगा, जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, लोअर मतलब स्टार्टिंग की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होंगी, लो होंगी, कम नंबर में होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फिर वो धीरे धीरे जब मिडल का जो डेटा होगा उसमें बढ़ती जाएंगी, और एक बीच में नंबर दे रखा होगा जो हाईएस्ट पे होगा, ठीक है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसको समझाना कैसे, इधर देखो। इसको समझाने के लिए एक डेटा बना के दिखाता हूँ। जैसे दे दिया हो कहीं पे, ये ईयर दे रखी होगी और ये प्रोडक्शन मान लो, ठीक है। तो 1980 में मान लो, 1990, 2000, 2010, 2020, ये डेटा दे रखा है। प्रोडक्शन यहाँ पे कितना हुआ, 10, यहाँ पे कितना हुआ, 20, यहाँ पे कितना हो गया, 30, फिर 20, फिर 10। आया समझ में। इस टाइप से देखा होगा, 10 से स्टार्ट हुआ, 20 पहुँचा, 30 पीक आ गया, फिर 20 पे आ गया, फिर 10, सेम तरीके से बढ़ा। इसको, ये जो नॉर्मल कर्व होता है, इसको हम बैल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। ये बैल बन गई ना, एक तरीके की बैल लग रही है, घंटी, ठीक है। ये हो गया बैल शेप्ड कर्व। नेक्स्ट कौन सा होता है आपका, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। अच्छा, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व में क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान हिंदी की भाषा। समझ में ही नहीं आता ना, ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी मैं इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूँ, ठीक। मैंने क्या करा, यहाँ पे तो स्टार्टिंग 10 से करी, फिर ये वाला मैंने 30 कर दिया, ठीक। उसके बाद ये 20 कर दिया, फिर ये 15, फिर ये 10 कर दिया, यहाँ पे आ गया बिल्कुल 0। अब तुम ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा ये पॉजिटिव, ये आपका हो गया वाई एक्सेस। इसमें क्या होता है ना, ये जो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू जो हैं, जो आपका टेबल दे रखा होगा, उसमें स्टार्टिंग की वैल्यूज़ हाई होंगी, स्टार्टिंग की वैल्यूज़ ही हाई होंगी यहाँ से। फिर दूसरी तीसरी जो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू दे रखी होगी वो एकदम पीक पे होगी। उसके बाद वो एक सिस्टम से वो नीचे आ रही होगी वैल्यू, सीधे फिर डाउनफॉल हो रहा होता है। जो हायर फ्रिक्वेंसी होती है एंड की, वो लो होगी फिर, ठीक है। जो एंड के जो नंबर दे रखे होंगे वो लो होंगे। बहुत सिंपल समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, एंड में कम होता चला जाएगा। इसी को आप बिल्कुल उल्टा कर लो, सेम यही है, सिंपल भाषा में। यहीं से जाएगा, ये एंड में जाके बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ये बना। स्टार्टिंग में कम होता जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इस डेटा को मत देखने लगना, फिर कहोगे ये क्या होता है। स्टार्टिंग में कम होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, एंड का नंबर एकदम से ज़्यादा होगा, फिर लास्ट में एकदम से फॉल हो जाएगा। जो इसकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी है वो एकदम लो होगी, और जो एंड की जो हायर फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो जाएगी यहाँ पे। तो ये होता है अपना नेगेटिव स्क्यूड कर्व। जो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव वाला होता है वो कहाँ पे उठता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और नेगेटिव वाला राइट हैंड साइड पे
उठा हुआ होगा, मतलब पीक पे होगा। ठीक है, इतना समझना है इस बात को, ये आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा। इसके बारे में अगर लिखने को आता है ना तो बुक से देख लो। यू शेप्ड कर्व, यू शेप्ड में क्या होता है, स्टार्टिंग का इंटरवल और लास्ट का इंटरवल, सिंपल। जो इसके जो मिडिल टर्म्स होंगे वो एकदम लो पे होंगे, वो गिरते चले जाएंगे। जो इसके बीच के टर्म्स होंगे, यहाँ पे जो टर्म्स आते हैं वो बीच के होंगे। स्टार्टिंग एकदम हाईएस्ट हो गई, मान लो 40 इसको ले लो और इसको 40 ले लो, बीच में 10, ये 20, ये 20 मान लो, ये बन गया यू शेप कर्व। एंड के जो क्लास इंटरवल्स होंगे वो हाई होंगे, हाईएस्ट पे होंगे। ठीक है, एंड वाले, स्टार्टिंग और एंड वाले, ये हो गया यू शेप। फिर जेड शेप कर्व, जेड शेप में क्या होता है, जेड शेप कर्व आपका आ गया, इसमें क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड टू लोअर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी टेंड टू राइज विद सक्सेसिव क्लास इंटरवल। इसमें यही होता है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और फिर बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग हुई फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चलेगी। मान लो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 हो गया, एकदम थोड़ा सा गिरा, फिर बढ़ता चला गया, 10, 20, 50, 30, 40, 50 बढ़ता चला गया। ये जेड बन गया एक तरीके का, जेड। ठीक है, जेड नहीं, जे शेप कर्व। आप बाई मॉडल कर्व, बाई मॉडल कर्व क्या होता है, बाई मॉडल कर्व में क्या होता है, मैकडी का साइन देगा एम, इसमें दो वैल्यू बीच में कहीं पे होंगी जो एकदम से हाई होंगी, बीच में मिडिल में कोई वैल्यूज़ होंगी जो हाई होंगी, फिर डाउनफॉल होगा, बीच में डाउनफॉल होगा, एकदम से बीच में फिर उठेगा, फिर डाउनफॉल होगा, 2 बार उठेगा ऊपर को, 2 बार पीक आएगा इसमें। वो हो गया आपका बाई मॉडल कर्व। अब बाई मॉडल कर्व के बारे में कुछ और जानना है तो इन सच कर्व देयर इज़ नो यूनिक मॉडल वैल्यू, दैट इज़ बाय द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सच क्लासेस गिव्स बाय मॉडल कर्व। ये बाय हो गया, बाय का मतलब होता है 2, बाय का मतलब होता है 2, हमेशा ध्यान रखना। लास्ट में कौन सा आता है, फिर आता है रिवर्स इन्वर्टेड जे शेप्ड कर्व। रिवर्स इन्वर्टेड में क्या होता है, पहली वैल्यू स्टार्टिंग में हाई होगी, फिर नीचे गिरती चली जाएगी, बस इस तरीके से बन जाएगा। जब आप डेटा फ्रीक्वेंसी पे बनाना चालू करोगे ना ग्राफ पे, तो ये अपने आप इस तरीके का बन जाएगा। अब इस आपसे पूछ लिया है कि ये कौन सी शेप है, तब आपको उसका नेम देना है कि ये रिवर्स इन्वर्टेड। असली में कौन सा होता है, जे शेप कर्व, जो ऐसे करके आया था वो जे शेप था। अब ये ऐसे करके बन जाए उल्टा जे, तो रिवर्स इन्वर्टेड जे शेप कर्व। आसान भाषा में समझो ताकि याद रहे। आपका लास्ट वाला आता है मिक्स्ड कर्व और मल्टी मॉडल कर्व। मल्टी मॉडल कर्व मतलब कई बार उसमें वो आ रहा है, पीक आ रहा है, कई बार पीक देखने को मिल रहा है। मल्टी मॉडल कर्व कई बार उथल पुथल चल रही है, उसमें अप्स एंड डाउन्स लगे पड़े हैं। ठीक है, इस टाइप का कोई आपका बन रहा है तो वो आपका हो जाता है मल्टी मॉडल कर्व। ये आपके टाइप्स ऑफ कर्व खत्म। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम सीरीज ग्राफ। क्या पढ़ना है, टाइम सीरीज ग्राफ। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही इजी ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है। इसको हम स्टोरी ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, और लाइन ग्राफ, स्टोरी ग्राफ और लाइन ग्राफ। इसके रूल्स पढ़ लेना। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ जो भी हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ पेपर इमेजिन कर लिया करो, ठीक है, कि ये ग्राफ पेपर पे पढ़ रहे हैं। यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब टाइम सीरीज़ ग्राफ में क्या होता है, या तो हम ऐसे लाइन में ड्रॉ करेंगे, या फिर ये लाइन यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम डॉट 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 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ को जब बनाते हैं, अब ये होता है वन वेरिएबल में। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ रूल्स के बारे में। द ग्राफ शुड बी गिवन अ टाइटल सुटेबल ऑफ द नेचर। इसको एक टाइटल देना पड़ता है, ठीक है, सुटेबल जो उसके नेचर। टाइम पीरियड क्या होता है, शुड बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम पीरियड। और वैल्यूज़ जो होते हैं वो वाई पर हैं। टाइम पीरियड जो भी रखा होगा वो हमको एक्स पे लेना है और वैल्यूज़ वाई पे ही लेनी, फिक्स है ये बात। पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ विच रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू टाइम पीरियड्स। टू कंस्ट्रक्ट टाइम सीरीज ऑफ ग्राफ, पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाई स्ट्रेट लाइन्स।
स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, अपने हाथ से नहीं बना देना है फ्रीली, ठीक है। ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसको टाइम सीरीज़ ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं टाइम सीरीज़ ग्राफ। कितने टाइप्स के? 2, 1 वेरिएबल और एक तो होता है 1 वेरिएबल वाला जिसमें हमको 1 ही वेरिएबल दे रखा है, फिर होते हैं 2 वेरिएबल। अब ये 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या हो गया? 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर, ठीक। हमको एक डेटा दे दिया है, कोई सा एक एग्जांपल उठा लो। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको 1 वेरिएबल वाला कैसे बनता है ग्राफ। कुछ नहीं होता है, बहुत सरल है। मान लो ये मार्च है, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया टाइम, और फ्रीक्वेंसी दे दी यहाँ पे 30, 60, 90, 120। मार्च में कितना हुआ प्रोडक्शन? 30, पॉइंट कर लिया। फिर अप्रैल में 90 हुआ, मई में 60, जून में फिर 30 हो गया। तो आपको इसको ऐसे करके ज्वाइन करना है। ये हो गया आपका 1 वेरिएबल का ग्राफ, ठीक। अब इसी को 2 वेरिएबल में दिखाना है। ये क्या था? ये तो हमने एक चीज़ दिखा दी। ये किसका हमने प्रोडक्शन मान लिया? हमने ये राइस का प्रोडक्शन मान लिया कि इतना तो राइस हुआ था क्विंटल्स में। अब इसी में हमको एक और डेटा दे दिया है कि वीट का डेटा भी दे रखा है, वीट का इसी में दे दिया है। तो वीट हुआ था मार्च में कितना? 60 क्विंटल्स, अप्रैल में हुआ 30, मई में हुआ 120 क्विंटल्स, और फिर जून में हो गया 60 क्विंटल। अब ये 2 लाइन है। कभी हमेशा एक चीज़ बात ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन है तो दूसरी भी स्ट्रेट लाइन बना दोगे, उसको चेंज करना है, पहचानो कैसे, ठीक है। इसको हम कैसे ले सकते हैं? ये डॉट डॉट बना लो, ठीक है। ये हुआ मई वाला, यहाँ पे था अप्रैल मई, और ये इस तरीके से आपने बना लिया। ये हो गया कौन सा वाला ग्राफ? 2 वेरिएबल ग्राफ। और मोर, ये बहुत बहुत बड़े होते हैं, जितना भी डेटा रखा हो उस हिसाब से बनाते चले जाओ, बस कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये, इससे ईजी और क्या लोगे। इसमें एक और टाइप होता है आपका, ठीक है, लास्ट वाला। ये नेगेटिव में भी जा सकता है, 2 वेरिएबल वाला। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें नीचे को भी वैल्यूज़ आ रही है माइनस में, ठीक है, वो वाला भी वेरिएबल इसमें इंक्लूड होगा। माइनस में भी वैल्यू चली जाती है, नीचे भी जा रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। माइनस में दे रखी हो तो वो भी उसमें ड्रॉ करनी है। एडवांटेजेस और इसके लिमिटेशंस आपको पढ़ लेने हैं इस चैप्टर में, जिसको यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसका एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़ लेना। ये आपका ना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक। आपको बहुत ध्यान से नोट्स बनाने हैं, चैप्टर को फिर से बहुत पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटे में ख़त्म हो गया होगा वीडियो में। 1 घंटे की भी वीडियो नहीं है पूरे, ठीक है। इससे शॉर्ट में तो कोई समझा ही नहीं सकता है। जो डीमेरिट्स और मेरिट्स होते हैं ना, वो खुद ही पढ़ने होते हैं। वो यहाँ पे समझाने लग गए तो फिर हो गया काम, ठीक है। आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको समझना है, इसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आने वाला। नोट्स बनाते रहना, इसको देखो, समझो और नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। सब जब देखो तो आप नोट्स मांगते रहते हो कि नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। नोट्स चाहिए, उसको छाप लोगे, क्या समझ में आएगा? आपने वीडियो देखी, आपको समझ में आ गया, फिर आप नोट्स उतारोगे ना अपने आप से, अपने जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करते जाओ। वो बनता है नोट्स, आपका खुद का प्राइमरी डेटा। अब बोला ना, प्राइमरी डेटा जो हमने खुद करा है वो बेस्ट डेटा होता है। नोट्स मांग लिए, वो हो गया सेकेंडरी डेटा, तो वो इतना मज़ा नहीं आएगा। जो प्राइमरी डेटा में मज़ा आता है क्योंकि वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। आपने बनाया तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर मीन, मीडियन एंड मोड सीरीज़ आने वाली है, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, बहुत जल्दी। डेली आपको वीडियो मिल रही है, ठीक है ना। देखते जाओ, कंप्लीट कर दो, सिलेबस ख़त्म होने वाला है, फिर इसके ही मैं टेस्ट लिया करूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।